यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 5 रहेगा, ठीक है। तो ये यूपी कोड जो देख रहे हैं कोड इसका 05। तो यहाँ से देखते हैं क्या क्वेश्चन यहाँ पर है और ये कितने इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 150 पूरे क्वेश्चन देंगे, तो डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट को। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, प्याज काटते समय निम्नलिखित में से किसके कारण व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले का, जो आपका सल्फेनिक अम्ल है उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे इसको आंसू होता है। जैसे कि आपका जैसे आप प्याज के टुकड़े करते हैं तो अमीनो एसिड जो आपको है वो सल्फो ऑक्साइड से सल्फेनिक एसिड में बन जाता है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के बारे में यहाँ पर दिया है कि इसमें नगर की जनगणना हेतु टाउन जो है जो सेंसस हैं उनमें से कितना मानदंड यहाँ पर तय किए गए, ठीक है। तो देखो इसमें देखते हैं क्या क्या है। पहला यहाँ पर क्या बोला है, 5000 व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या, ठीक है, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, गैर कृषि गतिविधियों के संलग्न कम से कम 70% पुरुष, ये भी करेक्ट है आपका। तीसरा, जनसंख्या घनत्व कम से कम 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कितना जनसंख्या घनत्व आपका 400 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 1000 नहीं होगा। तो 1 2 करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा है इसमें, निम्नलिखित में से किसने संविधान की हस्तलिखित प्रति को अलंकृत किया है, ठीक है। करेक्ट आंसर तीसरे का हो जाएगा आपका नंदलाल बोस, ठीक है। जो नंदलाल बोस थे उन्होंने 1882 में से जो 1966 इनका जो टाइम पीरियड था, उन्होंने आधुनिक जो कला थी उसके अग्रदूत थे और जो प्रासंगिक आधुनिकवाद थे उसके प्रमुख थे, राइट। तुम्हारा ये करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत रत्न और पद्मश्री सहित यहाँ पर भारत सरकार के प्रतीक चिन्हों को रेखा चित्र बनाने का आग्रह भी किया था, ठीक है। तुम्हारा टी करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से फोर्थ का हो जाएगा आपका बी आर्टिकल 61, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक यहाँ पर माना जाता है, यह कहा जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर पांचवें का हो जाएगा आपका डॉक्टर लालजी सिंह, ठीक है। डॉक्टर लालजी सिंह जो है 5 जुलाई 1947 से 10 दिसंबर 2017 ये इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। ये भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के तकनीक क्षेत्र में काम किया था, ठीक है। अगला है छठा नंबर क्वेश्चन। छठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है इनमें से, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से जो छठवें नंबर हो जाएगा इसका ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल, ठीक है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी, ना कि महालनोबिस इस पर, जो गलत हो जाएगा। सातवां, कांग्रेस अधिवेशन के संदर्भ निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है, कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उसके बारे में, ठीक है। देखते हैं यहाँ से पहला स्टेटमेंट बोला है, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, गलत हो गया। वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट, हमारा आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, ठीक है। सही सम्मिलित होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जो आपका होता है, एमिशन गैप रिपोर्ट जो बोलते हैं इसको, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये आपका सही सम्मिलित है, ठीक है। जो आपका बोला है ये जो मौसम विज्ञान संगठन है ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये भी आपका गलत है, सिर्फ आपका पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित है, इनमें से कौन सी जो है रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर यहाँ से आपका 9 का हो जाएगा। देखो एक तो पहला, ठीक है, उसके बाद जो सरसई अनावर वेटलैंड है ये, राइट, उसके बाद चौथा और उसके बाद ये आपका 5वां। तो इस टाइप से हमारा ये 1 3 4 5 हमारी ये है। जो रुद्र सागर है, ठीक है, रुद्र सागर यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि जो भी हाल ही में जो 42 रामसर स्थल है उसमें 8 क्या है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जो हाल ही में 7 भी नए जोड़े गए जिसमें से ऊपरी गंगा, नवाबगंज पश्चिम बरण, ठीक है, और आपका पार्वती जो पश्चिम बरण, समन पश्चिम बरण, राइट, समस्तपुर पश्चिम बरण, संडी पश्चिम बरण, राइट, सरसई और आपका सूर सरोवर और रूद सागर झील, ठीक है। देखो रूद सागर आपकी क्या है, ये आपकी त्रिपुरा में है, राइट। उसके बाद जो ये क्वेश्चन था ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि त्रिपुरा में था ये, ठीक है। 8 जोड़ेगी जिसमें 7 आपकी यूपी की थी। 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन एक जो लेवनिंग एजेंट है, इनमें से कौन एक लेवनिंग एजेंट है। करेक्ट आंसर यहाँ से 10वें हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा, ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका लेवनिंग एजेंट है ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें गैसों की जो निर्मुक्ति होती है उसके द्वारा कुछ खाद्य पदार्थों में विस्तार करते हैं, परिणाम स्वरूप छिद्रित संरचना वाले एक पक्के उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11, तुर्की निम्नलिखित में से किन जल निकायों के मध्य अवस्थित है। करेक्ट आंसर 11 का हो जाएगा आपका सी, भूमध्य सागर और काला सागर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इनमें से, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो हमारा जो पहला है पिट्स इंडिया एक्ट 1773 ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784 था, ठीक है। इसको
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 1784 भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमी है उसको दूर करके यहाँ पर ही पारित किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तुलसीदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो 13 का हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा बी, उन्होंने संस्कृत भाषा में रामचरितमानस लिखा था, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा था, ना कि ये संस्कृत में, ठीक है। उन्होंने लगभग क्या 25 पुस्तकें लिखी, जिसमें विनय पत्रिका, रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, राइट। अगला देखते हैं 14 नंबर। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा आपका डी, सभी में। पश्चिमी घाट, पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये सब में ये पाए जाते हैं, राइट। अगला देखते हैं 15 नंबर। वे कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा कर राजस्व में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। करेक्ट आंसर 15 का हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में सभी। एक तो प्रत्यक्ष करों में दर में वृद्धि, कर आधार में वृद्धि और आपका कर जो अनुपालन लागू करना उसमें भी वृद्धि। तो ये आपके सभी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे 15 में। 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर यहाँ से निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था इनमें से, ठीक है। करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा सी, पीटर मुंडी, ठीक है। जो देखो भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी ब्रिटेन का निवासी था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। 17 काकोरी सेटियंस के केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? करेक्ट आंसर 70 का हो जाएगा आपका 17 का बी, गोरखपुर में, ठीक है। 19 दिसंबर 1927 को जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उनको गोरखपुर जेल में जो काकोरी षड्यंत्र केस है उसके आरोप में फांसी दी गई थी। 80 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और कुछ राजधानी यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स आपका सिडनी, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स आपका सिडनी हो जाएगा। क्वींसलैंड आपका ब्रिस्बेन, ठीक है। विक्टोरिया आपका मेलबर्न और ये आपका पर्थ। तो इस टाइप से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। 19 नंबर देखते हैं। 18वीं शताब्दी, ठीक है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत के स्थानीय प्रतिनिधि यहाँ पर कहा जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ से 19 का हो जाएगा आपका बी, दरोगा, ठीक है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्रायः कंपनी बहादुर की शानो के शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में इसको जानते थे। 20 नंबर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? मतलब इसलिए चालू की थी ताकि क्या हो सके, आपको ये बताना है, ताकि जो साफ सुथरा प्रशासन है वो लागू हो सके। क्योंकि मनसबदारी जो व्यवस्था थी एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक जो था अकबर उसके द्वारा यहाँ पर किया गया था। संभवतः दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोलों की जो सैन्य व्यवस्था थी जिसकी कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य जो संगठन थे उस पर दिखाई पड़ती थी, ठीक है। तो हमारा ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 है। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ठीक है। करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा आपका बी, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। 22 निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित इनमें से नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ से 22 का हो जाएगा डी, गुजरात नारायणी, ठीक है। गुजरात में क्या होगा आपका जो नारायणी ये आपका राजस्थान में होगा, ठीक है, ना कि गुजरात में। 23 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। देखते हैं। रास पंचाध्यायी, ठीक है। रास पंचाध्यायी आपका नंददास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नंददास, ठीक है। चैतन्य भगत आपका हो जाएगा भागवत, ये वृंदावन दास, ठीक है। ये चैतन्य मंगल आपको हो जाएगा जयनंदा और भूमि रत्नाकर आपको हो जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से सी। 24 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है परंतु इसे अत्यधिक महत्व प्राप्त है कि संविधान की व्याख्या इसके प्रकाश में की जानी चाहिए, ठीक है। 24 का क्या होगा यहाँ से? पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में यह निर्णय लिया गया था कि प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और स्वतंत्रता पद यहाँ पर जोड़े गए थे, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा आपका? गलत है क्योंकि प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन में ये संशोधन किया गया था कि जिसके तहत 3 नए पद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडा शामिल किए गए थे, ठीक है। यहाँ पे जो समाजवादी था ये नहीं था यहाँ पर, राइट। तो हमारा यहाँ से देखो समाजवादी था इसमें, ठीक है। और पंथ निरपेक्ष अखंडता सिर्फ ये शामिल थे, ठीक है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपका अखंडता ये स्वतंत्र यहाँ पर नहीं था इसमें, ठीक है। तो हमारे दोनों गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा 24 का डी। 25 नंबर। 25 है। नचिकेता और यम के मध्य प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलता है? ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 25 का हो जाएगा आपका सी, कठोपनिषद में, ठीक है। कठोपनिषद में मृत्यु के देवता यम और 12 वर्ष की जो आयु है बालक नचिकेता उसकी जिसने मृत्यु के अर्थ को उससे अतिरिक्त की जो खोज की उसमें अपना घर छोड़ दिया था उसके मध्य यहाँ पर संवाद का उल्लेख मिलता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से समूह से होकर गुजरती? करेक्ट आंसर 26 का होगा आपका डी, मालदीव, केन्या और
युगांडा। ठीक है, देखो भूमध्य रेखा है, मालदीव, केन्या, युगांडा तीनों देशों से होकर गुजरती है, तुम्हारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जरूरी नहीं कि आपसे ये तीन ही पूछता है, इसमें देखो कुल 13, ठीक है, भूमध्य रेखा से कुल 13 देशों से होकर गुजरती है, जिनके प्रकार हैं आपके नाम है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, ठीक है, साओ टोम और प्रिंसिप। तो इस टाइप से आपको 13 पूरे 13 देश आपको पता होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 27 का हो जाएगा आपका सी, डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी क्या होगा आपका अर्नेनेस ना कि ओडम, ये गलत हो जाएगा। 28 सूची को मैच करना है, न्यूनतम आयु अर्हता और आपका ऑफिस पद। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो 21 वर्ष पंचायत सदस्य होता है, पंचायत सदस्य क्या होता है 21 वर्ष। 25 वर्ष क्या होता है राज्य विधानसभा का जो सदस्य होता है वो, और भी होते हैं लेकिन जहाँ पे जो दिया उसके हिसाब से मैच करना है। ठीक है, 30 विधान परिषद का सदस्य। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य 30। और 35 वर्ष क्या होगा 35 भारत के राष्ट्रपति। देखो जो 30 वर्ष है और 30 वर्ष जो आपका ऑफिस का पद होता है किसका होता है आपको नीचे कमेंट में बताना है। ठीक है, 28 जो क्वेश्चन है 30 वर्ष आयु होती है किन किन यहाँ पर जो ऑफिस के पद होते हैं वो उसके लिए निर्धारित की गई है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, अगला देखते हैं 29 नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल होने की पुष्टि की है। ठीक है, करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा सी, जेमिनी। ठीक है, नासा जो आपका जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा। 29 हो गया। 30 कथन ए दे रखा है और कारण आर। अधिकांश धातुएं आयन के रूप में उपस्थित होती हैं। ठीक है, और कारण क्या दे रखा है अधिकांश धातुओं की प्रकृति अत्यधिक धन विद्युतीय होती है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से देखो पहला यहाँ से आपका क्या है करेक्ट है क्योंकि ये सही बोल रहा है। दूसरा भी आपका करेक्ट है। अब ये देखने की व्याख्या करता है कि नहीं, क्योंकि बोला अधिकांश धातुएं आयन के रूप में उपस्थित होती हैं। ठीक है, और ये भी बोला कि अधिकांश धातुएं उनकी प्रकृति अत्यधिक धन विद्युतीय होती है, ये भी होती है प्लस उनकी धन विद्युतीय भी प्रकृति होती है। तो दोनों बातें एक दूसरे की व्याख्या करना है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ से 31 को हो जाएगा आपका सी, महानदी पर। ठीक है, हीराकुंड ओडिशा राज्य की जो महानदी है उस पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 21 मीटर या 200 फीट ऊंचा है। ठीक है, 32 व्यापारी के रूप में भारत आने वाले सबसे पहला यूरोपीय समुदाय कौन था। करेक्ट आंसर यहाँ से 32 का हो जाएगा आपका बी, पुर्तगाली। ठीक है, 33 ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है और इसकी सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन से पूर्व और दक्षिण पूर्व में लाओस, थाईलैंड से दक्षिण। देखो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, आप रीड करेंगे तो समझना आपको क्या होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाएंगे तो आपको किस देश के बारे में बताया जा रहा है। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको 33 का डी, म्यांमार। ठीक है, क्योंकि म्यांमार जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना था, ये एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है। इसकी सीमा भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड इससे लगती है। ठीक है, ये महान जाति विविधता वाला देश है जिसमें 135 से अधिक विशिष्ट जाति समूह के अधिकांश आबादी यहाँ पर रहती है। ठीक है, जिसमें मैक्सिमम कौन बौद्ध होते हैं। ठीक है, लेकिन ईसाई, मुस्लिम और हिंदू अल्पसंख्यक भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। 34 कलाई चेस्क्वाय ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में था कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा आपका डी, कामचटका प्रायद्वीप। ठीक है, हाल ही में कामचटका प्रायद्वीप जो आपका क्लूचेस्क्वाय ज्वालामुखी है वो फट गया था। ठीक है, तो आपकी इस वजह से क्या न्यूज़ में था। ठीक है, ये देखो ये दुनिया का सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखना है। राइट, ये क्या है 1700, ये जो है वल्केनो ये 1700 के बाद से 50 से अधिक बार क्या ये फट चुका है। ठीक है, तो काफ़ी न्यूज़ में आया, इंपॉर्टेंट है ये। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीजो इलेक्ट्रिसिटी नामक घटना को यांत्रिकी दबाव के प्रतिक्रिया में विद्युत आवेश के संचय के लिए कौन सी पदार्थ उपयुक्त नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 35 का हो जाएगा आपका डोलोमाइट। ठीक है, जो पीजो इलेक्ट्रिसिटी उस घटना को संबंधित करती है जहाँ कुछ पदार्थ जैसे क्वार्ट्ज, सिरेमिक, लेड, ठीक है, जिरकोनेट, टाइटेनेट ये सब आपके होते हैं, जिससे क्या है जैसे पदार्थ ये हड्डी, डीएनए और जो विभिन्न प्रोटीन है उसके यांत्रिक दबाव की प्रतिक्रिया में विद्युत आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 36 3HP जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर 36 का हो जाएगा आपका डी, WHO द्वारा समर्थित एक लघु कोर्स तपेदिक निवारक जो उपचार होता है वो। ठीक है, डी। 37 कथन 1 और कथन 2 फ्रेम जो आपका ड्रैगिंग है या लेंस थिरिंग प्रभाव की अवधारणा एक घूमती विशाल वस्तु के कारण स्पेस टाइम, ठीक है, स्पेस टाइम के रूप में विरूपण करती है या विरूपित होती है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कथन। दूसरा यहाँ बोल रहा है इसमें फ्रेम जो ड्रैगिंग है इसके लिए
इसलिए होती है क्योंकि इसमें विशाल वस्तु के घूमने के आसपास जो स्पेस टाइम है और ड्रैगिंग है उसमें प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिससे आसपास की वस्तुओं की कक्षाएं प्रभावित होती हैं। तो कौन सा यहाँ पर सही है आपको ही बताना है, ठीक है। तो 37 में हमारा दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। जो फ्रेम ड्रैगिंग इसके बारे में आपको रीड कर लेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। 38 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर 38 का आंसर हो जाएगा आपका डी, कोयल कारो परियोजना बिहार। ये क्या आपका यहाँ से गलत सुमेलित है, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है ये देखो जो कोयल कारो परियोजना बिहार में नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका होगा, ये देख लेता हूँ मैं, ये आपका देखो तेलंगाना राज्य में होगा, ठीक है। कहाँ पर होगा, बिहार में नहीं, तेलंगाना में, ठीक है। अगला है 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 27 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ठीक है। करेक्ट आंसर 39 का हो जाएगा आपका सी, उन बयानों के लिए छूट दें जो तथ्यों के जो रहस्योद्घाटन है उनकी ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 27 का उद्देश्य था। नोट छापकर घाटे बजट के वित्त पोषण की प्रक्रिया कहलाती है क्या, करेक्ट आंसर 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी, मुद्रीकृत घाटा, ठीक है। यदि घाटे का वित्त पोषण नोट छापकर किया जाए तो इसे घाटे को मुद्रीकृत या मुद्रीकृत घाटे के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 41 किगाली समझौता संबंधित है किससे, ठीक है। किगाली समझौता हमारा जो है ये संबंधित है हाइड्रो जो फ्लोरोकार्बन HFC उससे, ठीक है। 42 रेफरेंस फ्यूल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक उच्च मूल्य वाला उत्पाद है जिसका उपयोग वाहन अंशांकन और परीक्षण के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहे राइट, पहला आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत में क्योंकि पहली बार इंडियन ऑयल ने रेफरेंस जो आपका गैसोलीन है उसने डीजल के ईंधन के सफलतापूर्वक यहाँ पर निर्माण शुरू किया है, ठीक है। पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत दुनिया के संदर्भ में इसका ईंधन का बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो गलत हो जाएगा क्योंकि भारत कुछ यूरोपियन और अमेरिकी निगमों के जो रेफरेंस फ्यूल है उसके आयात करता है, तो वहाँ से आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा ओनली 1 करेक्ट होगा, ए हमारा आंसर हो जाएगा 42 का। यहाँ से 43 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्मित निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 43 का ए, राज्य विधान जो सभा है उसके निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अगले देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह स्वर्णिम अर्ध चक्र का निर्माण करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 44 का हो जाएगा आपका सी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है। स्वर्णिम अर्ध चक्र एशिया के सबसे बड़े जो आपके अवैध अफीम उत्पादक हैं उस क्षेत्रों में से एक माने जाते हैं। 45 निम्नलिखित अनुच्छेद पर आपको विचार करना है। देखो इसमें बोल रहा है आपकी 4 बातें दी हुई, ठीक है। तो ये बोला ये एक मध्ययुगीन किला है जो पश्चिमी भारत में महाराष्ट्र के तट पर अरब सागर में स्थित है, ठीक है। सेकंड, मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले का निर्माण कराया था। ये 48 एकड़ में फैला है और इसकी मजबूत दीवारें 29 फीट ऊंची हैं और यहाँ पर 12 फीट मोटी हैं जो 2 मील तक फैली हुई हैं, ठीक है। किले के भीतर एक स्लैब पर मराठा राजा के हाथ और पदचिन्ह अंकित हैं। ये किसकी इनमें से बात कर रहा है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 45 का हो जाएगा आपका बी, सिंधु दुर्ग किला, ठीक है। सिंधु दुर्ग किला यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 प्राचीन रणनीतिक जो अंतर्दृष्टि को आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ विलय करके स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देने की जो भारतीय सेना है हाल ही में यहाँ पर क्या इस पहले का क्या नाम दिया है। करेक्ट आंसर यहाँ से 46 का हो जाएगा आपका ई, प्रोजेक्ट उद्भव, ठीक है। उद्भव, ठीक है, हाँ प्रोजेक्ट उद्भव यहाँ पे होगा। जो भारत के प्राचीन जो रणनीतिक कौशल है उसको समकालीन सैन्य क्षेत्र में एकीकृत करने के लिए भारत के दर्शन और संस्कृति के निहित स्वदेशी जो रणनीतिक शब्दावली है उसको विकसित करने के प्रयास और भारतीय सेना का जो प्रोजेक्ट है उसको उद्भव के तहत यहाँ पर इसको शुरुआत की गई, ठीक है। अगला देखते हैं 47 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई RODTEP योजना है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर यहाँ से 47 का हो जाएगा आपका निर्यात करों में कम करना, ठीक है। जो निर्यात कर है उसको कम किया करना। अगला देखते हैं 48 यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। यह उन विकास योजनाओं वाले शहरों की पहचान करता है जो नवाचार और सांस्कृतिक क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। तो 48 का क्या हो जाएगा यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसने गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में भारत में लद्दाख को मान्यता दी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जो गैस्ट्रोनॉमी क्षेत्र में इसमें जो दिया है वो यहाँ पर हैदराबाद को दिया ना कि लद्दाख को, गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट, ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। 49 मैच करने को दे रहा है इसमें
इसमें बोला कौन सम्मिलित नहीं, सही सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 49 का आपका होगा। देखो यहाँ पे जो दाब है, ठीक है, 49 का बी जो है, दाब न्यूटन दिया है, न्यूटन इसका नहीं होता है, इसका होता है दाब का आपको देखो दाब का पास्कल या एटीएम में मापते हैं इसको, ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन नहीं होगा। 50 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? करेक्ट आंसर 50 का हो जाएगा आपका बी 2016, ठीक है। समाचारों में कभी कभी देखी जाने वाली नेक्रोप्टोसिस जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर 51 का यहाँ से हो जाएगा आपका ये एक मानव मस्तिष्क की विनियमित कोशिका मृत्यु का एक रूप है, ठीक है। 52 नंबर, ईंट निर्माण में निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग यहाँ पर किया जाता है? 52 का आपका हो जाएगा लेटेराइट मृदा, ठीक है, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार मूल में उतार चढ़ाव के कारण आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वृद्धि और गिरावट का एक चक्र बनता है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका 53 का बी कॉग वेब जो घटना है, कॉब वेब की परिघटना है वो, ठीक है। देखो कॉब वेब परिघटना अथवा मकर जाल के सिद्धांत के अनुसार इसमें उतार चढ़ाव देखा जाता है, ठीक है। अगला क्या 54, कार्बन पॉजिटिव क्षेत्र संदर्भित करता है में से किसको? करेक्ट आंसर यहाँ से 54 का हो जाएगा आपका सी आवश्यकता से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले क्षेत्र को, ठीक है। 55 चंद्रयान 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कदम पर आपको विचार करना है। ये चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से चंद्रयान 3 एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल जो प्रोपल्स है उसमें मॉड्यूल को और एक रोवर यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। तीसरा, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश है। तो यहाँ पर क्या है, आपके तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सभी तीन, सी। यासुनी राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में खबरों में था, यह पार्क निम्नलिखित में से किस देश में स्थित? करेक्ट आंसर यहाँ से 56 का हो जाएगा आपका सी ब्राजील, ठीक है। 56 हो गया। 57 चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? राइट, करेक्ट आंसर 57 का आपका हो जाएगा डी अंग महाजनपद का, राइट। 58 कथन 1 दे रखा है और कथन 2 दे रखा है। यूनेस्को की स्थापना शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, ठीक है। तो यहाँ से 58 का पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, यूनेस्को के संस्थापकों को मानना था कि राष्ट्रों को आपसी बीच समझ और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के विश्व शांति सुरक्षा यहाँ पर योगदान मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। लेकिन क्या इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि यूनेस्को की स्थापना की बात कर रहा है, यहाँ पर इसके संस्थापक की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों बातें अलग है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। बी आंसर यहाँ से हो जाएगा 58 का। हाल ही में खबरों में देखा गया NBRI निहार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर 59 का हो जाएगा आपका बी एलोवेरा की किस में? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट को क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से 60 का हो जाएगा आपका बी उच्च न्यायालय की तुलना में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार संकीर्ण होता है, ठीक है। 61 है गिनी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये जनसंख्या आय प्रतिशतता आय के विवरण की माप होती है, ठीक है। तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? पहला करेक्ट हो जाएगा। ये एक उच्चतर गिनी सूचकांक है उसकी अधिक समानता इंगित करता है, वहीं इसका करता वही इसके कम विपरीत भी, ठीक है। और ये कुजनेत्स वक्र भी में दर्शाया गया है। देखो यहाँ से दोनों स्टेटमेंट इसके गलत होंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो कुजनेस वर्क है वहाँ पर इसको नहीं दर्शाया गया, यहाँ पर ये जो गिनी गुणांक है आमतौर पर लारेंज वक्र में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ये उच्चतर गिनी सूचकांक अधिक समानता इंगित करता है, वहीं इसका विपरीत भी, तो सेकंड भी आपका गलत होगा, क्योंकि इसका उपयोग अक्सर आर्थिक असमानता और आय का विवरण को मापने और आमतौर पर आबादी के बीच जो धन वितरण है उसके रूप में इसको उच्च गिनी गुणांक सूचकांक के लिए यहाँ पर इंगित करता है, ठीक है। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा, ओनली वन करेक्ट है, तो ये आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका। 62 किस वर्ष भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना यहाँ पर हुई थी? करेक्ट आंसर यहाँ से 62 का हो जाएगा आपका ए 1975। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों यहाँ पर फा होगा, किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? करेक्ट आंसर यहाँ से 63 का हो जाएगा आपका बी गेहूँ, आलू और गन्ना। 64 कथन ए और कारण आर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, देखते हैं इसको। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की सतह पर सभी भूकंप स्थानों के तरंगों को रिकॉर्ड यहाँ पर किया जा सकता है। देखो गलत है, क्योंकि सभी जो तरंगों का रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा, भूकंपी तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में वक्राकार पथ पर चलती हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये सेकंड आपका सही है, क्योंकि सभी ये वक्राकार पर चलती, तो हमारा ये सेकंड करेक्ट हो जाएगा आर वाला। तो पहला गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा आंसर 64 का। 65 भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा
के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? करेक्ट आंसर यहाँ से 65 का हो जाएगा आपका, 60 और 500, ठीक है। 56, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता का न्यूनतम थी? करेक्ट आंसर 66 का हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश। 67, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था? करेक्ट आंसर यहाँ से 67 का हो जाएगा आपका ए, जेल में गांधी आमरण के अनशन पर, ठीक है। तो आपका यहाँ से ए 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68, हाल ही में खबरों में रहे मेटी केले को जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य का है? करेक्ट आंसर 68 का हो जाएगा ए, तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ 68 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कन्नौज इत्र का शहर है, ठीक है, ये तो पता है इत्र का शहर है। कन्नौज के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। देखो कोई भी कुछ यहाँ पर उद्योग होता है तो जरूरी नहीं कि पूरे उस जिले में वही काम होता हो, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, हमारा सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला करेक्ट है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से सी, ठीक है। इसे एक सही है किंतु दूसरा गलत है। 70 नंबर, उमियाम झील जिसे बारापानी झील के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में खबरों में थी, किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर यहाँ से 70 का हो जाएगा आपका सी, मेघालय। 71, कच्छी अनुनाद जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है ये? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 71 का हो जाएगा आपका बी, ये एक ही प्राथमिक परिक्रमा करने वाले 2 या 2 से अधिक उपग्रहों की कोई प्रणाली जिससे कि कच्छी औसत गति छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होती है, ठीक है। 72, असोला भाटी वन जो अभ्यारण्य है भारत के किन राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर 72 का यहाँ से हो जाएगा आपका डी, दिल्ली, ठीक है। 73, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पहचाने गए डेमोन कण से संबंधित है? करेक्ट आंसर 73 का हो जाएगा आपका सी, डेमोन कण एक सैद्धांतिक कण है जिसकी भविष्यवाणी भौतिक विज्ञानी डेविड पाइंस ने 1956 में की थी। तो करेक्ट आंसर 73 का आपका सी, अतिचालकता, ठीक है। अगला देखते हैं 74, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों को उनके कोयला भंडारण के संदर्भ में घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। करेक्ट आंसर यहाँ से 74 का हो जाएगा आपका ए, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? करेक्ट आंसर यहाँ से 75 का होगा आपका सी, ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ठीक है। अगला है 76, इनमें से सूची को सूची 2 को मैच करना है, ठीक है। थायरॉक्सिन जो आपका है ये आपका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ये आपका हो जाएगा जो टेस्टेस पुरुष है ये, और प्रोजेस्टेरोन ये आपका हो जाएगा अंडाशय महिला, ये हो जाएगा इसमें। इंसुलिन आपका ग्रंथि है। करेक्ट आंसर 76 का हो जाएगा आपका बी, ये। 77, निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ 77 का हो जाएगा आपका डी, स्थल रुद्र क्षेत्रों में तेलंगाना इस सूचकांक में शीर्ष पर है। तेलंगाना यहाँ पर शीर्ष पर नहीं है, ये कहाँ पर होगा, हरियाणा होगा यहाँ, तो ये गलत हो जाएगा आपका, राइट। 78, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों पर विचार करना है, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, इनमें से कितने उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे के UPDIC के नोड हैं? करेक्ट आंसर आपका सभी 6, ये सभी क्या है आपके उत्तर प्रदेश रक्षा जो औद्योगिक गलियारे उसके नोड नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं 78, 79 क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्री गलियारा निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक प्रस्तावित समुद्री गलियारा? करेक्ट आंसर यहाँ से 79 का हो जाएगा आपका डी, रूस और भारत। 80, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर यहाँ से 80 नंबर का हो जाएगा आपका ए, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, ये आपका हो जाएगा नाथुला जो है सिक्किम में, ठीक है। 81, विशेष प्रावधानों में संबंधित राज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अनुच्छेद 371B, ठीक है, 371B क्या कहता है? ये कहता है जो असम है उसको संबंधित राज्य है, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 371H ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अनुच्छेद 371F आपका सिक्किम, तो सभी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। 82, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जो स्कैंडिनेवियाई देशों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 82 का आपका क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पुर्तगाल और स्पेन को सम्मिलित रूप से आइबेरिया के नाम से जाना जाता है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? करेक्ट आंसर यहाँ से 83 का हो जाएगा आपका डी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या है, एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है। अगला देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन,
सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। सिरिका उपस्थित अम्ल, ठीक है, जो सिरिका उपस्थित अम्ल होता है ये आपका हो जाएगा यहाँ से एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल। ये दूध का खट्टा होना ये आपका लैक्टिक हो जाएगा, ठीक है। हड्डी में उपस्थित जो आपका यौगिक होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और जो बचेगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 84 का बी। ये 85, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवाएं प्राकृतिक में ठंडी होती हैं, ठीक है। तो 85 में देखते हैं। देखो यहाँ पे जो ठंडी हवा होती है वो आपका सिर्फ बोरा है जो ठंडी होती है, बाकी चिनूक क्या है, चिनूक एक आपकी गर्म शुष्क हवा है जो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका के पूर्वी ढलान में बहती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गर्म है। हरमट्टन ये भी आपकी गर्म है, ये कहाँ चलती है, हरमट्टन आपका सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म शुष्क हवा है। जोंडा जो है ये भी एक गर्म शुष्क हवा है जो पश्चिम की ओर से अर्जेंटीना एंडीज पर्वत के सारे बहती है, ठीक है। जो बोरा है ये एक बहुत तेज ठंडी हवा चलती है जो उत्तर पूर्व में इटली, स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवेनिया और क्रोएशिया जैसे यहाँ पर एडरियाटिक क्षेत्र में बहती है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, कोई ठंडी है, बाकी तीनों गर्म है, तो करेक्ट आंसर सी। 86, CERT इन, ठीक है, CERT इन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी इवेंट्स के घटित होने के प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है, ठीक है। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यात्मक संगठन है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो सी हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। 87, तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्न स्तर में कौन सा अनुपात आकलित किया, करेक्ट आंसर यहाँ से 87 हो जाएगा आपका बी 37.2, ठीक है, जिसमें अब तक काफ़ी सुधार हुआ है, वर्तमान में ये लगभग कितना 22% पर है। 88, अधिपदप मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ, करेक्ट आंसर 88 का हो जाएगा आपका डी विश्वती वनों में, ठीक है। अगले देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। 89 बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बाल शक्ति पुरस्कार जो है और बाल कल्याण पुरस्कार के रूप में 2 श्रेणियों के तहत यहाँ पर दिया जाता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कोई बच्चा जो भारतीय नागरिक है उसको भारत में रहता है उसकी उम्र 5 से 18 साल के बीच होगी, बाल शक्ति पुरस्कार के लिए यहाँ पर दोनों के लिए पात्र होगा, तो क्या हो जाएगा सेकंड आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड यहाँ से गलत होगा क्योंकि पात्रता होती है एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, भारत में रहता है, जिसके 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है 5 से 18 वर्ष के बीच, ये नहीं होगा, ओनली 1 होगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं 90 नंबर, स्थानीय मुद्रा निपटान LCS जिसको बोलते हैं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्थानीय मुद्रा निपटान जो होता है LCS प्रणाली निर्यातकों और आयातकों के उनकी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान भुगतान करने में सक्षम बनाती है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा, भारत और बांग्लादेश को इसमें प्रणाली के लिए द्विपक्षीय भारतीय रुपये और बांग्लादेश टका को उपयोग की अनुमति देगी, ठीक है। सेकंड यहाँ से क्या हो जाएगा, सेकंड आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, उसके दौरान यहाँ पर ये समझौता आप कहना कि बांग्लादेश, तो गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो जाएगा। 91, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है कौन सी, करेक्ट आंसर यहाँ से 91 को हो जाएगा बी दशहरी। 92, आम्र वर्षा संबंधित है किससे, ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 92 को हो जाएगा डी आम की फसल, ठीक है। नाइन्टी टू का आम्र वर्षा कर्नाटक केरल में होने वाली मानसून वर्षा फुहार से है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। ये वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफान जो होते हैं उसके फलस्वरूप यहाँ पर अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम के जो बोरे होते हैं उससे पेड़ से टूटकर गिरते नहीं है, अतः आम की फसल यहाँ पर अच्छी होती है, तो इस वजह से आम से रिलेटेड है। 93, महात्मा गांधी सेतु, ठीक है, महात्मा गांधी सेतु इसके बारे में, तो करेक्ट आंसर 93 का यहाँ से हो जाएगा आपका ए बिहार, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन, PM मेगा इंटीग्रेटेड जॉब का टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्रा योजना, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, ये योजना एक ही स्थान पर कताई से लेकर परिधान निर्माण तक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करती है, तो ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक पार्क के लिए विशेष रूप से केंद्र स्वामित्व वाला एक विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया जाएगा जो परियोजना को करवाने की देखरेख करेगा, ठीक है। सेकंड आपका गलत होगा क्योंकि प्रत्येक पार्क के लिए केंद्र और राज्य सरकार, सिर्फ यहाँ पे केंद्र नहीं होगा, ठीक है, तो ओनली 1 करेक्ट हमारा आंसर, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, एक सही है दूसरा गलत है। 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, करेक्ट आंसर 95 का हो जाएगा आपका बी अभ्रक, राइट। अभ्रक खनिज का उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, जबकि और जो यहाँ पर है वो सब यहाँ थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
96 है। कथन एक बोला है दक्षिणी ट्रैम की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। ह्यूमस यहाँ पर देखो प्रचुर मात्रा इसमें नहीं होती है, क्योंकि इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ये सब होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है, प्रचुरता नहीं होती है। तो हमारा सी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। 97 सोचिएगा, सूची 2 को मैच करना है। क्षेत्र और खनिज, सोनभद्र किससे, सोनभद्र आपका चूना पत्थर, ठीक है, ये हो जाएगा। इलाहाबाद आपका हो जाएगा सीसा बालू। ललितपुर आपका आ जाएगा तांबा, है ना, तो ये, और मिर्जापुर आपका ये। तो करेक्ट आंसर 97 का आपका हो जाएगा डी। 98 उत्तर प्रदेश से कानपुर और लखनऊ का नगर जो लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में वर्ष 10 की लाखी जो थे वो नगर बन गए थे, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 98 का हो जाएगा आपका सी 1971 और कौन सा 1981, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने पर एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। करेक्ट आंसर 99 का यहाँ से हो जाएगा आपका बी, दिसंबर 1856, ठीक है। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर 100 का हो जाएगा आपका सी, कितने 9, राइट। जैसे कि आपका तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी, अर्ध शुष्क, ठीक है, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और आपका विंध्य पहाड़ी, ये सब क्षेत्र आपके टोटल 9 पाए जाते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। वर्ष 2021-22 में विश्व भर में दूध का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था, ठीक है। तो 101 का क्या हो जाएगा, ऐसे पहला स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि बुनियादी जो पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार भारत में कुल उत्पादन 221.06 मिलियन टन था। इस प्रकार विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश बना हुआ है। तो पहला आपका क्या होगा, गलत होगा यहाँ से। दूसरा, यहाँ दूसरा बोला था उत्तर प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक राज्य हो गया आपका राजस्थान, ठीक है। बढ़ते तापमान के कारण भारत में शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में दूध के उत्पादन में कमी आ सकती है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, हिमालयी गिद्ध सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन सहित कई देशों में फैली हुई है, जहां यह चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले वातावरण में रहता है, ठीक है। तो 102 का यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है एशियन रेड लिस्ट में अंतर्गत हिमालयी गिद्ध को गंभीर रूप से लुप्त प्राय रखा गया, तो ये गलत है, लुप्त प्राय यहाँ पर नहीं रखा गया, ये रखा गया आपको संकटापन में रखा गया, ठीक है। तो उसका आंसर हमारा सी, एक सही दूसरा गलत है, ठीक है। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है। इसका उल्लेख नाट्यशास्त्र से मिलता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, पहले यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, परंपरानुसार नृत्य के साथ सजीव गायन का यहाँ पर होना चाहिए, ना कि संगीत, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी शुरुआत भगवान गणेश के जो आह्वान होते हैं उसमें, इसके बाद नृत्य होता था और शब्द के बाद यहाँ पर नाट्य और यहाँ पर संगीत का भी शामिल होता था। तो हमारा ये कर्नाटक से संबंधित था, तो पहला हमारा गलत, सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, इसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो उससे थर्ड वाला भी आपका करेक्ट होगा। तो हमारा 2 करेक्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 2, तो जो आंसर है केवल 2 बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। 104 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाली गई थी। करेक्ट आंसर यहाँ से 104 का हो जाएगा ए, अल हिलाल। 105 उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। 105 का आंसर हो जाएगा आपका सी, गाजियाबाद, ठीक है। देखो, प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना और गाजियाबाद वेबसाइट मतदाता सूची जो जारी करने वाला देश का पहला जिला भी बन गया है। 106 नंबर क्वेश्चन, नाविक NAVIC के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी उपकरणों NAVIC एकीकरण को अनिवार्य करने की योजना बना रहा है। तो 106 का क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। नाविक के लिए दूसरी पीढ़ी में नेविगेशन उपग्रह मई 2023 में लॉन्च किए गए थे, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये उपग्रह L5S आवृत्ति में सिग्नल के अलावा L1 आवृत्ति में सिग्नल भेजेगा, तो तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट थे। आंसर हमारा डी यहाँ से हो जाएगा। कथन ए दे रखा है और कारण आर दे रखा है। यहाँ पर सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। दूसरा, मूल्य बढ़ोतरी के कारण जो ग्राहक है उसको अपनी आवश्यकता को कटौती करनी पड़ती है। देखो, बातें दोनों एकदम करेक्ट है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी की बात कर रहा है और यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आवश्यकता है उसमें कटौती करने के लिए, ठीक है। तो हमारी व्याख्या नहीं कर रहा है, आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी। 108 नंबर क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ से 108 का हो जाएगा आपका
लखीमपुर खीरी ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर 109 का हो जाएगा बी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का यहाँ पर श्रेय दिया जाता है? करेक्ट आंसर यहाँ से 110 का हो जाएगा आपका बी, कनाडा। ठीक है, फल यहाँ से फ होगा, फल पकाने का हार्मोन में से कौन सा है? ठीक है, तो 111 का आंसर हो जाएगा आपका एथिलीन, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इस मिशन को दिसंबर 2014 में स्वदेशी गोजाति नस्ल के विकास संरक्षण के लिए यहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये योजना 2400 करोड़ रुपए के बजट के परिव्यय के साथ 2021 में वर्ष 2026 तक अमरेला योजना के राष्ट्रीय पशुधन विकास के लिए जारी किया गया था, भी आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय कृषि कल्याण मंत्रालय ये होगा, तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नोडल मंत्रालय मत्स्य जो पालन, अनुपालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय यहाँ पर आएगा। मिशन एक का उद्देश्य एक प्रजनन उद्देश्यों के लिए उच्च और मानसिक योग वाले जो बैल हैं उसके उपयोग में कमी नहीं करना, उनको बढ़ाना। ठीक है, तो ये दोनों स्टेट आपके गलत होंगे, हमारा आंसर हो जाएगा ए। 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित में से नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 113 को हो जाएगा आपका डी, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस दौरान लॉर्ड ऑकलैंड थे, ना कि लिटन थे। 114, 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किसके अध्यक्षता में बनाया गया था? करेक्ट आंसर 114 हो जाएगा बी, वी माइली। ठीक है, अगला 115 नंबर, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है? करेक्ट आंसर 115 को हो जाएगा आपका बी, डीडीटी। 116, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस के द्वारा यहाँ पर होता है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 116 को हो जाएगा आपका डी, हेपेटाइटिस। बाकी सब क्या है आपका बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा होता है, बाकी हेपेटाइटिस आपका वायरस के द्वारा होता है, वैषाणु के द्वारा। 117, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है किसकी? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 117 को हो जाएगा आपका सी, विभवांतर की। 118, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? करेक्ट आंसर 118 को हो जाएगा आपका बी, 122। ठीक है, 119 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित राज्यों में से उनके नगरीकरण के आरोही क्रम में लिखना है, तो कौन कौन से हैं देखते हैं इसको। देखो, पहले तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, कितना 45%। ठीक है, उसके बाद गुजरात 42%। ठीक है, गुजरात कितना 42%। ठीक है, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश आएगा 33%, और उसके बाद आपका लास्ट रहेगा पश्चिम बंगाल 31। तो इस टाइप से आंसर हमारा क्या हो जाएगा 119 का बी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जनगणना वर्ष में से किस दशक की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 का सी, 1921। ठीक है, अगला देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन, मतदाता सत्यापन योग्य पेपर जो ऑडिट ट्रायल के संबंध निम्नलिखित कथन आपको विचार करना है। पहला है, यह मशीन एक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी है, ये मतपत्र रहित मतदान प्रणाली का उपयोग करके मतदाताओं को फीडबैक यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक पारदर्शी विंडो जो मतदाताओं को 7 सेकंड के लिए नाम, क्रमांक और चुनाव चिन्ह दिखाती है, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा सी। 122, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल व्यापार से प्राप्त करता है? करेक्ट आंसर 122 का यहाँ से हो जाएगा आपका डी, म्यांमार। ठीक है, अगला देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के संबंध में निम्नलिखित कदम पर आपको विचार करना है। ये एनआईसी क्लाउड मेघराज की पर तैनात एक कार्य प्रवाह प्रणाली जो सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही के सुचारू रूप से संचालित करने में मदद कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, नेवा एक डिवाइस न्यूट्रल और सदस्य केंद्रित एप्लीकेशन जो घर के सदस्यों को विविध हाउस बिजनेस को स्मार्ट तरीका उसको संभालने में तैयार कर देगा। ठीक है, तैयार किया गया, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा 123 का सी। 124 नंबर देखते हैं, 124 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित में से नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 124 हो जाएगा आपका डी, पेरू सोरा। ठीक है, जो पेरू है ये चांदी, लेड और तांबा के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि सोरे के लिए। इस राज्य में मुख्यमंत्री संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? करेक्ट आंसर 125 का हो जाएगा इसमें आपका सी, राज्यपाल के मुख्यमंत्री सलाह पर अपने समस्त कर्तव्यों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 126, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर 126 का हो जाएगा आपका सी, देहरादून। 127, मुगल एवं चंद वंश के संबंध में बारे में किस पुस्तक का वर्णन मिलता है? करेक्ट आंसर यहाँ से 127 का हो जाएगा ए, जहांगीरनामा। ठीक है,
जहांगीरनामा का लेखक कौन है? मोतमिद खां, ठीक है। और बाबरनामा या तुजो के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया, तो बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी, ठीक है। अगला देखते हैं 128। छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बाधा जिला धनबाद क्यों है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 128 का आपका सी, खनन उद्योग विकास तथा औद्योगिकरण। 129, निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है? करेक्ट आंसर 129 का हो जाएगा आपका बी नंबर, करंज। 130, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या के आकार में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, देखो पहले आपका आएगा प्रयागराज इलाहाबाद, ठीक है। दूसरा मुरादाबाद, मुरादाबाद इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो गाजियाबाद आ जाएगा 1, 3, ठीक है। फिर आजमगढ़ 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2, 4, तो हमारा ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 131 का हो जाएगा आपका सी, सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई, ये आपका क्या सही सुमेलित है। 132 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का सी, समवर्ती सूची इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला 133 नंबर क्वेश्चन, 133 है जनगणना 2011 के निम्नलिखित राज्यों में से जनसंख्या घनत्व को सही आरोही क्रम में लिखाना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 133 का डी, गुजरात, कर्नाटक, असम और हरियाणा, ठीक है। देखो गुजरात में कितना था, जो 308, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में 319 और असम में 398 और हरियाणा में 573, ठीक है। ये आपका चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका वन संरक्षण से। 135, कथन ए और कारण आर दिया हुआ है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत अपना संविधान है। करेक्ट आंसर यहाँ से 135 का क्या हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, बातें दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, सही बोला है। लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक के बारे में कुछ बताना चाहिए था, ठीक है। इसने बोला संविधान अपना है, तो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, करेक्ट आंसर 136 का हो जाएगा आपका डी, अधिकरण भाग 10, ठीक है। तो क्या होगा, अधिकरण जो होता है भाग 14 का, ठीक है, 14 का में आता है। अगला देखते हैं 137, कोपाक बाना पुलिन कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर 137 को हो जाएगा सी, रियो डी जेनेरियो। 138 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 ए, मृदा की संरचना और उसके घटकों से इंडेफिक कहा जाता है इनको, ठीक है। इंडेफिक ये या एडेफिक या इंडेफिक कहता है, ये ग्रीक शब्द होता है जो इडाफोस से बना होता है, ठीक है। 39, बरमुडा त्रिभुज अवस्थित है कहाँ? करेक्ट आंसर यहाँ से 139 का हो जाएगा आपका ए, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर। जैव विविधता कन्वेंशन सीबीडी का मुख्य उद्देश्य क्या था? करेक्ट आंसर 144 को हो जाएगा आपका बी, जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को क्या बढ़ावा देना, ठीक है। 141, उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर 141 का हो जाएगा डी, कीकट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संगीत की शैली इनमें से नहीं है? ठीक है, 142 का आंसर हो जाएगा आपका सी, घूमर, ठीक है। 143, जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों में स्त्री समाज में भारत राज्यों का सही और वही क्रम में से कौन सा है? करेक्ट आंसर 143 का हो जाएगा आपका सी नंबर, उत्तराखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 144, हिलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है किसको? करेक्ट आंसर 144 को हो जाएगा आपका डी, केवल वासुदेव से, ठीक है। 145, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है, किसका सुमेल नहीं है इनमें से? ठीक है, करेक्ट आंसर 145 का हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग स्थानीय स्वशासन, ठीक है। जो ये गलत है क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो स्थानीय स्वशासन होगा आपका लॉर्ड रिपन का होगा, लॉर्ड कैनिंग का नहीं। 146, एक टंकी की दीवार में बने छिद्र में जल के रिसने से दर अधिक हो तो छिद्र टंकी किस भाग में है? करेक्ट आंसर 146 का आंसर हो जाएगा ए, 146 का तली के निकट, ठीक है। अगला 147, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया था? करेक्ट आंसर 147 को हो जाएगा सी, CWG इसका। सिरका किससे बनाया था? सिरका आपका बनाया था 148 का ए, इथेनॉल अम्ल का, ठीक है। 149, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन का घटक इनमें से नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का डी, राजकोषीय खाता, ठीक है। ये
150 जब सागरी सतह का जल का पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर 150 हो जाएगा आपका यहाँ से बी, प्रवाह। ठीक है, तो इस टाइप से देखो 150 जो क्वेश्चन थे मैंने आपको यहाँ से पूरे करा दिए। ठीक है, तो टेस्ट 6 रहेगा वो भी मैं आपको पूरा करा दूंगा। राइट, तो जो भी टेस्ट रहेंगे कंटिन्यू मैं आपको यहाँ से करीब 20 से 22 पेपर हैं वो कराता रहूँगा। ठीक है, दृष्टि इसका भी है, ये भी है, और ध्येय इसका, तो इस सब मिला के पूरे आपके 50 से 60 टेस्ट पूरे हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में और टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।